तो दोस्तों इस वीडियो में जो जानकारी देने वाला हूँ, जानकारी ये है कि पिछले कुछ वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने मुझसे तरह तरह के क्वेश्चन पूछे हैं, उनका जवाब दूंगा। और साथ में 2 दिन पहले मैंने अपने चैनल के कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट किए थे कि यदि आप लोगों के पास ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उसका जवाब मैं अगले वीडियो में ज़रूर दूंगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के तरह तरह के क्वेश्चन का जवाब दूंगा। तो नमस्कार, मैं श्रवण कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप रेगुलर मोड के स्टूडेंट हैं तो भी इस वीडियो को देखेंगे, या डिस्टेंस मोड के स्टूडेंट हैं तो भी इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है। चाहे आप बीए बीएससी बीकॉम के किसी भी पार्ट के स्टूडेंट हैं या एमए एमएससी एमकॉम के किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, सभी को देखना अनिवार्य है। क्योंकि इस वीडियो में जो जानकारी देने वाला हूँ वो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी जानकारी ट्रेंड में चल रहा है, जितने भी जानकारी स्टूडेंट पूछे हैं, उसी का सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। तो बिना समय गवाए हुए चलिए कमेंट को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर में माधवी कुमारी ने कमेंट किए हैं कि सर क्वेश्चन ये है कि एलएलबी बीए पार्ट 1 का एग्जाम कब होगा। तो बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 1 वाले स्टूडेंट ध्यान से सुने, आप लोगों का एग्जाम्स होगा कि नहीं होगा इससे रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं कि कब होगा, अगर नहीं होता है तो इसका परिणाम क्या होगा। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैंने दे दिया हूं। आप वहां से देख लीजिए कि आप लोगों का एग्जाम्स कब से होंगे, नहीं होंगे तो क्या इसका परिणाम आएगा, ठीक है। आप रेगुलर मोड के हैं या डिस्टेंस मोड के हैं, दोनों के लिए वो सामान्य है, ठीक है, देख लीजिएगा वो जा करके। अगला कमेंट है एमडी खुशबुद्दीन का। इनका कहना है कि सर सब्सिडरी का जो क्वेश्चन आएगा वो एग्जाम में, उसे हम हिंदी में लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, आप किसी भी लैंग्वेज में एग्जाम देने को स्वतंत्र है। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो कृपया कर एक चीज़ याद रखें कि आप यूनिवर्सिटी का एग्जाम्स अगर देने के लिए जाएंगे तो आपको यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन है केवल इंग्लिश में ही मिलेंगे। तो इसीलिए ज़्यादा प्रयास करिए इंग्लिश में लिखने का, अन्यथा आप किसी भी लैंग्वेज में लिखने के लिए स्वतंत्र है, आपका कॉपी चेक किया जाएगा, ठीक है। अगला कमेंट है खुशी का। हेलो सर, आई एम खुशी। सर एलएलबी में बीएससी पार्ट 1 का एडमिशन कब से होगा। तो बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं या बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग कृपया करके ध्यान से सुने। अभी तक यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट से या यूनिवर्सिटी के तरफ से ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है कि आप लोगों का एडमिशन कब से लिया जाए, कितने तारीख से लिया जाए और कितने तारीख तक लिया जाए। जैसे ही यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप लोगों का एडमिशन की प्रक्रिया इतने तारीख से चलेगी तो मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। केवल आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगला कमेंट है मोहम्मद रेजा का। वो कह रहे हैं कि रेगुलर और डिस्टेंस में क्या डिफरेंट है, कृपया करके बताइए। तो इनके कहने का तात्पर्य है कि रेगुलर मोड और डिस्टेंस मोड में जो स्टडी होता है उसमें क्या अंतर होता है, ये कृपया करके बताइए। तो देखिए, रेगुलर मोड उस मोड को कहेंगे जिस मोड की परीक्षाएं जो होती है वो ओपन बुक सिस्टम से नहीं होती है। हालांकि आप लोग जान लीजिए कि मैट्रिक का एग्जाम दिए होंगे तो आप रेगुलर मोड के माध्यम से दिए होंगे, ठीक है। आप और इंटर का भी एग्जाम दिए होंगे तो रेगुलर मोड के माध्यम से दिया होंगे। इसमें आपको कोई चीटिंग की व्यवस्था नहीं की गई होगी, ठीक है, और नहीं ओपन बुक ले जाकर के आप नहीं बनाए होंगे। तो ऐसे में रेगुलर मोड हो जाते हैं। और डिस्टेंस मोड में ये होता है ओपन बुक सिस्टम से एग्जाम होता है। ओपन बुक सिस्टम में क्या होता है कि एग्जाम्स जब होता है उस समय आप अपना जो 1 या 2 बुक है वो एग्जाम हॉल में ले जा सकते हैं और ओपन करके जो क्वेश्चन मिला उस क्वेश्चन को ओपन करके आप अपने कॉपी पे लिख दीजिएगा। तो वो डिस्टेंस मोड में ही होते हैं। और रेगुलर मोड के स्टूडेंट जो है वो ज़्यादातर रहते हैं। और रेगुलर मोड में आपको कॉलेज में भी क्लास होती है, यूनिवर्सिटी में भी क्लास होती है और आपको प्रैक्टिकल भी खुद से देना पड़ता है और जो थ्योरी पेपर का होमवर्क होता है वो भी खुद से देना पड़ता है। लेकिन डिस्टेंस मोड में ऐसा कुछ भी व्यवस्था नहीं की जाती है। रेगुलर मोड में अधिकतर स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं और डिस्टेंस मोड में जो है सर्विस मैन आदमी लेते हैं। इसके बाद जिसके पास आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाते हैं वो पढ़ने के लिए लगनशील रहते हैं, लेकिन उनके जो पढ़ने का जो खेवा खर्चा है उसके गार्जियंस या उनके भाई बहन जो उठा नहीं पाते हैं, तो उस स्थिति में वो स्टूडेंट जो है वो डिस्टेंस मोड का चुनाव कर लेते हैं ताकि उनका स्टडी भी न रुके और उनको पैसा भी आए, आर्थिक स्थिति भी सही हो जाए। तो वो एडमिशन ले लेते हैं डिस्टेंस मोड में और चले जाते हैं बाहर कमाने के लिए। तो वो दूरस्थ शिक्षा हो गया, मतलब अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज से दूरी रह करके पढ़ाई करते हैं, ठीक है, पढ़ाई करते हैं या जो भी करते हैं वो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से होता है। उनका एग्जाम ओपन बुक सिस्टम से होता है। तो आप लोग, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि रेगुलर मोड में क्या होता है और डिस्टेंस
डिस्टेंस मोड में क्या होता है। लेकिन आप लोग ये याद रखेंगे कि रेगुलर मोड का जो डिग्री है उसका वैल्यू ज़्यादा होता है, डिस्टेंस मोड का कम होता है। कमेंट बताने से पहले मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि इसमें 4-5 ही क्वेश्चन है जो आप लोगों ने बार बार पूछे हैं, सभी लोग ने 4-5 ही क्वेश्चन पूछे हैं। तो अगर मैं आप लोगों को उस 4-5 क्वेश्चन को सभी के नाम के साथ अगर उनका आंसर देते रहूं तो वीडियो को बनाने में जो है ना 4 से 5 घंटा लग जाएगा, और 5 घंटा तक आप लोग देख भी नहीं पाइएगा, बोरिंग फील आपको भी होने लगेगा। इस स्थिति में मैंने सोचा कि आप लोगों को बोरिंग फील भी ना हो और सही सही जानकारी आप लोगों को मिल भी जाए, तो मैं समराइज करके आप सबों का आंसर इस वीडियो में दे देता हूँ जो भी आप क्वेश्चन पूछे हैं। तो सबसे पहले पार्ट 3 वाले स्टूडेंट समझ लीजिए, आप लोगों का एग्जाम जो है वो जुलाई के अंत तक किसी भी हाल में लेंगे ही लेंगे, ठीक है। ऐसा आप लोग समझ जाए कि प्रमोट आप लोग को नहीं किया जाएगा, आपका एग्जाम जो है वो जुलाई के अंत तक लेंगे ही लेंगे। और जुलाई के अंत तक में क्या व्यवस्था की जाती है आपको एग्जाम्स के लेकर, वो आगे चल करके मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 वाले स्टूडेंट ध्यान से सुने। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि आप लोगों को प्रमोट कर दिया जाएगा, तो प्रमोट किस आधार पे किया जाएगा इसके बारे में मैंने वीडियो बना दिए हैं, तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि प्रमोट करने का तरीका मुझे समझ में नहीं आया कि जिस छात्र को प्रैक्टिकल नहीं है तो उसको कैसे प्रमोट करेगा। तो भाई देखिए, जिसको प्रैक्टिकल है उसको भी प्रमोट किया जाएगा और जिसको प्रैक्टिकल नहीं है उसको भी प्रमोट किया जाएगा। तो देखिए, प्रैक्टिकल ले करके और थ्योरी पेपर ले करके ही ना 100 मार्क का एग्जाम होता है, तो उनको 100 हो गया, और जिनका प्रैक्टिकल होता ही नहीं है तो उनका 100 हो गया। तो देखिए, सभी को 50-50 कर देगा, ठीक है। अब जो है पैटर्न, नया पैटर्न में सभी को 50-50 कर देगा। सभी का जो है यहाँ पे 50% इंटरनल एग्जाम होगा और 50% एक्सटर्नल एग्जाम होगा, ठीक है। इंटरनल एग्जाम में आपको असाइनमेंट हो जाएगा, तो असाइनमेंट में जो है यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट पे क्वेश्चन जो है अपलोड होंगे। क्वेश्चन अपलोड होंगे तो आप लोगों को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद जो है आप लोगों को घर बैठे जितना दिन का समय दिया जाएगा उतना दिन में क्लियर करना है। क्वेश्चन का आंसर जो है असाइनमेंट की तरह अच्छे से बनाना है। उसको यूनिवर्सिटी का जो लिंक दिया रहेगा जिसपे बोलेगा सेंड करने के लिए, उस पर आप लोगों को अपना असाइनमेंट का PDF जो है वो सेंड करना पड़ेगा। जब आप सेंड कर दीजिएगा तो अब आपके कॉपी का मूल्यांकन कराया जाएगा। कॉपी चेक होने के बाद इंटरनल एग्जाम अर्थात असाइनमेंट में जितना मार्क आप लोगों को आएगा 50 में से, उतना प्रतिशत भी आपको एक्सटर्नल एग्जाम से आप लोगों को दिया जाएगा। सपोज दैट पार्ट 1 वाले स्टूडेंट पहले समझ लीजिए, इंटरनल एग्जाम में आप लोगों को 30 मार्क आया, मतलब 50 में से 30 आया, तो एक्सटर्नल एग्जाम जो अब नहीं होंगे तो उसमें से भी आप लोगों को 30 मार्क देंगे, तो 30-30 60, एक पेपर में 60 मार्क आप लोगों को हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जिस पेपर में जितना मार्क आएगा उतना डबल मार्क आप लोगों को करके दे दिया जाएगा, ठीक है। पार्ट 2 वाले स्टूडेंटों को भी मैंने आप लोगों को बता दिए थे कि 50% का इंटरनल एग्जाम होगा जो कि आपको असाइनमेंट के तहत देना पड़ेगा। जब 50% का इंटरनल एग्जाम में जो है आप लोगों को जितना मार्क आएगा वो, और पार्ट 1 का आप लोगों ने एग्जाम दिए होंगे उसका 50% जो है आप लोगों को जोड़ करके आप लोगों को पास कर दिया जाएगा, ठीक है। अब बात आता है कि पार्ट 1 में बहुत सारे स्टूडेंट प्रमोटेड हो गए हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैं तो पार्ट 1 में प्रमोटेड हूं, तो क्या पार्ट 2 में भी मुझे प्रमोट कर देगा? ऐसा नहीं होगा भाई। आपको पार्ट 1 में प्रमोटेड है तो कुछ ना कुछ तो मार्क जरूर मिला है ना, तो उसी मार्क का 50% आपको देगा, ठीक है। उसी मार्क का 50% आपको देगा और उसका 50% इंटरनल एग्जाम का 50%, उसके हिसाब से आपको जितना भी परसेंट बनेगा उससे आपको पास कर दिया जाएगा, ठीक है, प्रमोट कर दिया जाएगा। किसी को यहाँ पे प्रमोटेड वाले हो या पास वाले हो, सभी को ऐसा ही करेगा, ठीक है। अब समझ गए ना आप लोग। अब आप लोगों को एक चीज़ और जानकारी कि डिग्री पार्ट 1 में एडमिशन कब से होंगे। तो डिग्री पार्ट 1 में एडमिशन की प्रक्रिया जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने बताया था कि 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन कोविड-19 का प्रकोप जो है वो ज़्यादा हो गया है। इस स्थिति में यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। जैसे ही आएगा तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। MA MSc MCOM वाले स्टूडेंट कृपया करके ध्यान से सुनिए। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि PG फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट कब आएगा। देखिए, रिजल्ट तब आएगा जब आपका कॉपी चेक होगा। अभी कॉपी भी चेक नहीं हो रहा है तो आप लोगों का रिजल्ट नहीं आएगा अभी। जैसे ही कॉपी चेक होने की प्रक्रिया शुरू होगी तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और जिनका एग्जाम रुका हुआ है उसको भी इसी आधार पर जो है आप लोगों को प्रमोट किया जाएगा। सभी को प्रमोट किया जाएगा फाइनल ईयर को छोड़ करके, ठीक है।
और चाहे वो रेगुलर मोड के स्टूडेंट है या डिस्टेंस मोड के स्टूडेंट है, सभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन था। दोस्तों आप लोग बहुत मुझे मेरा नंबर मांग रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपना नंबर तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप जो बनाया हूं उसका लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए, वहां पे भी मैं जो भी जानकारी आता है वो शेयर करते रहता हूं, तो उस ग्रुप में जुड़ जाइए और उससे आप नोटिफिकेशन में जो भी आएगा, इन्फॉर्मेशन जो भी आएगा वो आप पाते रहिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।